जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ तथ्यों को आपके बीच रखना चाहते हैं। कल पतरातू प्रकरण को आपने दिन भर देखा होगा कि एक परिवार से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो मौत का खेला जो है वो दिन भर चलता है और उसमें कई एक पार्टी के नेता वहां मौजूद होते हैं और मुआवजों के लेके एक तानातनी लगभग 24 घंटे तक चलती है। चलिए, वो कहानी पे हम जाएंगे और सारी कुछ आपको समझाएंगे। उससे पहले कुछ तथ्य आपके बीच हम रखना चाहते हैं। आपको याद होगा चंदन क्यारी विधानसभा में भी एक मजदूर की मौत हो जाती है किसी फैक्ट्री में और टाइगर वहां पहुंचते हैं। टाइगर पहुंचने के बाद वो परिवार के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा तय करते हैं। लेकिन खेला यहाँ ये हो जाता है कि उस परिवार के परिजन के साथ कि वहां के जो वर्तमान विधायक हैं वो पहुंचते हैं फैक्ट्री में और उस मुआवजे की राशि को 50 लाख करा देते हैं और वाहवाही लूट लेते हैं। तो चलिए, ठीक है, यहां तो आप याद होगा जो साथी उस क्षेत्र के हैं वो लिखिएगा अपनी कमेंट बॉक्स में। मेरी जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिखिएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सही चीज को बता रहे हैं या फिर गलत बता रहे हैं। तो 50 लाख रुपए की राशि मिलती है उस परिवार को मुआवजे के तौर पे। उसके बाद ठीक एक और प्रकरण होता है बोकारो में। बोकारो में हमारे जो प्रेमदा थे उनकी निर्मम तरीके से क्या हुआ, घटना घटी, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। उस प्रकरण में भी डीसी महोदय के समक्ष एक बैठक रखी जाती है और उस बैठक में भी 25 लाख रुपए की राशि तय होती है, जिसमें लोग असंतुष्ट होते हैं और वहां के विधायक, हमारे डुमरी के विधायक, ये सारे लोग के मशक्कत करने के बाद भी वो 25 लाख से मुआवजे की राशि को नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां आगमन बीजेपी के नेता ढुल्लू महतो का होता है, वैसे ही वो राशि 50 लाख में तब्दील हो जाती है। यानी कि उस परिवार को भी 50 लाख रुपया दिया गया। हम जितने भी चीजों को बता रहे हैं, जो भी चीजें आपके तक रख रहे हैं, ये सच है? अगर हम सच बोल रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो हम चीजों को आपको बता रहे हैं, क्या ये मुआवजा मिला है वहां के लोगों को या नहीं मिला है, ये आप एकदम स्पष्ट लिखिएगा। ठीक उसके कुछ दिन बाद, हमको लगता है कि महीना दिन भी नहीं पूरा है, एनटीपीसी टंडवा में एक घटना घटता है, एक मजदूर की वहां भी मौत हो जाती है। और जब वहां टंडवा में जो घटना घटती है, वहां तो उस कार्य क्षेत्र से वहां के जो बॉडी था उसको रिम्स रेफर कर दिया जाता है। यानी कि एनटीपीसी के जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी वो पूरी तरह से अपना बचाव करते हुए उस बॉडी को ये लोग रिम्स ट्रांसफर कर देते हैं और रिम्स में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। ये सूचना हमारे तक आती है। ये मामला डुमरी विधानसभा क्षेत्र का था। अगर आप डुमरी से देखते हैं, मुझे सुनते हैं, तो अपनी प्रक्रिया जरूर लिखिएगा, हम जो कह रहे हैं वो क्या सच है या गलत है। तो डुमरी का ये मामला था। डुमरी के मामला वहां से किसी तरह से मेरे तक सूचना प्राप्त हुई और मैंने वो सूचना को हजारीबाग के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष है जेएलकेएम के, सूरज साहू, उनके तक पहुंचाया और उनको कहा कि आप अगर रांची में हैं तो ये परिवार से जाके मिलिए और इस परिवार को न्याय दिलवाइए। हमारे रिम्स में जो कार्यरत अमित भैया है वो और सूरज साहू, टाइगर से वार्ता हुई फोन पे। टाइगर से फोन पे वार्ता होने के बाद उस परिवारजनों को एनटीपीसी को झुकना पड़ा और एनटीपीसी ने उस परिवार को 15 लाख रुपया मुआवजा, 50,000 रुपया दाह संस्कार करने के लिए और 6 महीने तक उस व्यक्ति का जितना पेमेंट था वो पेमेंट उस परिवार को दिए जाने पर सहमति बनी और वो पैसा उनको मिला। ये आप जिनको मिला होगा, जो मैं जिनका नाम ले रहा हूं, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है, आप लोग से निवेदन है, आग्रह है कि ये वीडियो को उन तक पहुंचाएं और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में अवश्य लिखें। काहे कि एक परिवार के इंसाफ का बात है। और सिर्फ जेएलकेएम के 2 लोग, सूरज कुमार साहू हजारीबाग केंद्रीय उपाध्यक्ष और अमित भैया रिम्स, सिर्फ 2 लोग मिलके उस परिवार को लगभग 20 लाख रुपए यानी 16, 16.5 और लगभग 1.5 लाख यानी कि 18 लाख रुपए की मुआवजा राशि ये लोग दिलवाते हैं, जबकि एनटीपीसी टंडवा से उस बॉडी को रिम्स ट्रांसफर किया जा चुका था। यानी कि वो अपना कालदा जो था वो छुट्टी कर चुका था। लेकिन फिर भी जेएलकेएम के शक्ति से जेएलकेएम के परिवार ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए उस परिवार को मदद किया और हमारे पास जो फोन आया था वो धनबाद से आया था। फोन करने वाले जो व्यक्ति थे वो धनबाद के व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे YouTube चैनल से मेरा नंबर निकाला और मेरे से कांटेक्ट किया और हमने प्रयास किया और उस प्रयास को सफल करते हुए उस परिवार को हमने मुआवजा दिलवाया। ये सारी किस्से कहानी मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि कल के ये प्रकरण में आपको समझने में आसानी होगा कि कल कौन कौन विधायक नेता कितना कितना पैसा लिया इस सेटलमेंट को करने में। कौन कौन, चाहे वो जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो हो, चाहे वो बीजेपी के विधायक रोशन लाल चौधरी हो, चाहे
आजसू के नेता संजय मेहता हो, ये लोग कितना कितना पैसा लिए हैं सेटिंग करने के लिए, ये आपको समझने में आसानी होगी। कल पतरातू प्रकरण में जो मामला हुआ उसमें परिवार को सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए की राशि मिली, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए की राशि मिली। अब जरा सोच के देखिए कि 7 लाख के राशि में बकरी मुर्गी का मुआवजा तय नहीं होता है, और 7 लाख के राशि में ये लोग क्या किए कि आदमी का मुआवजा तय कर दिए। अब ये प्रश्न उठ रहा है, ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है लोगों पे कि 7 लाख मुआवजा के लिए आखिर तैयार हुआ कौन? 7 लाख मुआवजा में बात बनी कैसे? क्या 7 लाख मुआवजा आज के डेट में 7 लाख जो रकम है एक परिवार के लिए 7 लाख रकम है कि उस परिवार का भरण पोषण हो सके आगे आने वाले समय में? उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, उनकी पत्नी का भरण पोषण 7 लाख में हो जाएगा? ये इंसाफ दिलाने में वहां पे मौजूदगी थी रोशनलाल चौधरी, वर्तमान विधायक बड़कागांव। वहां मौजूदगी थी संजय मेहता, आजसू के कद्दावर नेता। वहां मौजूदगी थी देवेंद्र नाथ महतो, जेल कैंप के क्रांतिकारी नेता। ये सारों लोग को मौजूदगी में 7 लाख रुपए वो परिवार को दिए जाने पर सहमति बनी और मामला रफा दफा कर दिया गया। अब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्या 7 लाख रुपए में सहमति बनने के बाद ये सारे नेताओं के कितना कितना पर सहमति बना होगा, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये आप हमको बताइए कि जब चंदन कियारी में मामला होता है तो वहां के विधायक 50 लाख दिलाते हैं, जब बोकारो में मामला होता है तो वहां के सांसद 50 लाख दिलाते हैं, जब बड़कागांव टंडवा में मामला होता है, और अनगिनत ऐसे कई एक मामले हैं, अनगिनत एक नहीं अनगिनत कई एक मामले हैं। लेकिन जब टंडवा में भी जब मामला होता है तो एक अदना सा कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता, 2 लोग मिलकर, सिर्फ 2 लोग मिलकर उस परिवार को 18 लाख रुपया दिलवाते हैं। और यहां दिन भर का ताम झाम, वीडियो रिकॉर्डिंग, फलना ढकना, आंदोलन ई ऊ करने के बाद उस परिवार को 7 लाख मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख। अब दोषी कौन है यहां पे? दोषी आखिर कौन है? मैंने तो देवेंद्र नाथ महतो का भी नाम लिया, अपने पार्टी के नेता का भी नाम लिया, लेकिन इसके बाद एक चीज को आपको समझना होगा। समझना क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। चलिए आपको कुछ और समझाएं, थोड़ा वीडियो लंबा है, कुछ और समझाएं। उसके पहले एक और प्रकरण आपको याद दिला देना चाहते हैं। वहां वर्तमान के विधायक तो मौजूद थे, बड़कागांव विधायक, लेकिन पूर्व के जो विधायक है अंबा प्रसाद जी, वो शादी ब्याह में जाने के लिए उनके पास पूरा समय है। वो शादी ब्याह में न्योता को पूरी तरह से निभा रही है। शादी में जाके फोटो खिंचवाने में पूर्व विधायक में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब यहां उनके क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है, एक न्याय की गुहार लगा रही है, उस समय पूर्व के विधायक के पास कोई समय नहीं है। क्योंकि वहां आप एक फोटो भी है जो कल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब जरा आपको यह हम समझा रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो का इसमें क्या रोल रहा होगा, क्योंकि मैंने देवेंद्र नाथ महतो का भी नाम लिया। एक वीडियो का क्लिप है छोटा सा, इसे आप देखिए। इस वीडियो में वर्तमान के वहां के विधायक रोशनलाल चौधरी देवेंद्र नाथ महतो के साथ में बकझक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो ने अपने लेटर पैड पे 2 करोड़ मुआवजे की राशि की मांग की थी, और वहां उनके कार्यकर्ता ने इस चीज का विरोध किया कि आपका लेटर पैड नहीं आएगा, आप यहां राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं, और उनके लेटर पैड को फाड़ दिया गया। ये वीडियो है, देखिए। बुरा मत मानिएगा, यहाँ राजनीतिक रंग का करने का प्रयास। सुनिए मेरी बात समझिए। वार्ता में जब आप बात कर रहे हैं, इसमें आपके पार्टी का लेटर हमको नहीं चाहिए, लेटर पैड सामान्य सादा कागज में वार्ता का लिख दीजिए, सादा कागज नहीं चलेगा, बात नहीं होगा, सादा कागज में होगा, सादा कागज में होगा, लेटर पैड में नहीं होगा। राजनीति करने के सादा पेज में होगा, लिखा क्या तो किसी लेटर पैड में नहीं होगा।
आप बताइए कि 2 करोड़ के राशि को लिखा हुआ लेटर पैड को फाड़ने की क्या आवश्यकता थी? क्या वहां चंदा उगाही करने के लिए लेटर पैड लिखना था? क्या वहां कंपनी से सेटिंग करने के लिए लेटर पैड लिखना था? या उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लेटर पैड लिखा गया होगा? देवेंद्र नाथ महतो ये साफ कहते दिख रहे हैं उस वीडियो में कि सबके सामने उस लेटर पैड में जो अंकित करना है किया जाए और उस लेटर पैड को प्रस्तुत किया जाए। लेकिन वर्तमान के जो विधायक है वो ऐसा करने से उनको रोक दिए, उनके कार्यकर्ताओं ने उनको रोक दिया और मामला को उलझा दिया। मामला कहीं और चल रहा था और मामला कहीं और डाइवर्ट कर दिया। अब समझना हमको और आपको यह है कि वहां देवेंद्र नाथ महतो तो पहुंचे जरूर थे आंदोलन करने के लिए, वहां देवेंद्र नाथ महतो उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए तो जरूर पहुंचे थे, लेकिन वहां के वर्तमान विधायक ने उनको लेटर पैड देने से रोक दिया, उनका जो लिखा हुआ था वो कथनी करने देने से रोक दिया और अंततः रात 2 बजे ये लोग की मिली भगत से 7 लाख में उस परिवार का मुआवजा तय कर लिया गया। अब स्टेटमेंट देवेंद्र नाथ महतो का भी आना बहुत जरूरी है कि क्या उनकी सहमति थी जो 7 लाख का डील हुआ था, क्या उनकी सहमति थी इस डील में या फिर वो असहमत थे? ये अब उन पे डिपेंड करता है, उनका स्टेटमेंट आना अब देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सारे नेताओं को अब ये स्पष्ट करना चाहिए, ये बताना चाहिए झारखंड की जनता को कि जब 3 महीने के अंदर 3 ऐसे प्रकरण सामने थे, जब परिवार को मिनिमम मुआवजा 18 लाख मिला है, जब दूसरे परिवार को मिनिमम मुआवजा 50 लाख रुपया मिला है, तो फिर हमारे इस भाई को आप लोग बकरी और मुर्गी चंगना के रेट में क्यों सौदा कर दिए? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का क्या कहानी है? झारखंड की जनता आपसे प्रश्न करती है, बड़कागांव की जनता आपसे प्रश्न करती है कि इसके पीछे का क्या कहानी है कि आपने 7 लाख रुपया में यह सौदा को संपन्न कर दिया। आप एक परिवार को 7 लाख रुपए में सेटिंग कर दिए, इसके पीछे का क्या कहानी है ये आप लोग को जवाब देना होगा, अन्यथा हम इस विषय पे लगातार उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे और उस परिवार की वास्तु स्थिति जानने के लिए उस परिवार के पास भी पहुंचेंगे। तो आप जो भी पतरातू के साथी हैं, जो भी रामगढ़ के साथी हैं, इस प्रकरण को जो आप नजदीक से देखे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया लिखिए कि आखिर जेल कैंप के जैसी टीम वहां पहुंची थी, हमारे मांडू के रवि महतो भी थे, हमारी टीम के मौजूदगी में भी इतना खराब मुआवजा क्यों मिला? आज तक के इतिहास में जेल कैंप में कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन 7 लाख रुपए में क्या जेल कैंप के नेताओं की भी सहमति थी? इसकी पुष्टि अब जेल कैंप के नेताओं को करनी होगी, इसकी जानकारी जनता को जेल कैंप के नेताओं को भी देनी होगी, क्योंकि उस परिवार के साथ नाइंसाफी हुआ है, उस परिवार के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, उस परिवार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और खिलवाड़ करने में ये सारे लोग वहां मौजूद होकर उस परिवार का सिर्फ तमाशा लगाए और कुछ नहीं किए। एनटीपीसी उसके जमीन से कोयला निकाल रही है, उसके जमीन में फैक्ट्री लगा रही है और उस परिवार के मरने के बाद उस परिवार को 7 लाख रुपया मात्र दे रही है। यह काफी शर्मनाक है और यह काफी चिंतनीय है। लोगों का विश्वास दिन पर दिन नेताओं से इसी कारण से उठते जा रहा है, लोगों का विश्वास दिन पर दिन नेताओं पे इसी कारण से उठते जा रहा है और यही एकमात्र कारण बन रहा है कि आज लोग नेता पे कम, राजनीतिक पे कम, दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा अपने आप को देखना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राजनीतिक एक दलदल है, इसमें हम फंसना नहीं चाहते हैं। उस परिवार के साथ सिर्फ और सिर्फ कल के दिन भर राजनीतिक हुआ और कुछ नहीं हुआ। 7 लाख तो जेल कैंप का एक व्यक्ति पहुंचता और वो काम करा देता, क्योंकि 2 व्यक्ति मिलकर 18 लाख रुपया दिलवाए हैं। हमें याद है वो बात, आपको भी याद होगा। मेरे YouTube चैनल पे उसका पोस्ट भी डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी लिखिए अपनी प्रतिक्रिया, इस पे और वीडियो मेरा आएगा, वेट कीजिएगा, आज शाम में भी इस पे मेरा वीडियो आएगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें जरूर गाइड कीजिए कि जो हम बताएं वो कितना हद तक सही और कितना हद तक गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।